तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरे माथे मुकुट विराज। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने कालो कनुआ। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नहीं माने मेरो धनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। कोस की है परिक्रमा। 7 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 कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा। हरि नाय माने कारो कनुआ। हरि नाय माने मेरो मनवा, हरि नहीं माने मेरो धनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
रे करैया, सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो करैया। तो संतन नोत जमाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरा मनवा, हरि नाय माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले किए, गिरिराज को हृदय में धर लीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, नाम पहले लीजिए, गिरिराज को हृदय में धर लीजिए, धन धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए ओ बढ़ाए, शोभा दे राखो मन की, तेरी सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। मुखार बिंद की ये जागी है, मुखार बिंद की ये जागी है, है, मुखार बिंद की ये जागी, पुकार बिंद की ये जागी, लगे मुकट लुकुट भर कट बागी, जब चढ़े दूध की धार ओ धार, इच्छा पूर्ण हो गए मन की, तेरी सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो, जो इनकी शरण में आए ओ आए, सब बाधा मिट जाए तन मन की, तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की।
तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा कर गोवर्धन की। बोलिए गिरिराज धरण की, जय हो गिरिराज महाराज की जय हो। और जिन भक्तों ने पूजन नहीं किया है वो कर सकते हैं अभी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। देखिए गिरिराज जी की बात बिल्कुल अलग है। संपूर्ण जगत में, पूरे विश्व में गिरिराज जी एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे ठाकुर हैं, ऐसे प्रभु हैं कि आप किसी भी मंदिर में जाइएगा तो आपको मंदिर के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान होंगे मंदिर के अंदर, उनको स्पर्श करने की परमिशन नहीं होगी। देख सकते हैं, दूर से दर्शन कर सकते हैं, उनसे बातें नहीं कर सकते। मन में बोल दो अलग बात है, उनसे बातें नहीं कर सकते। उनको देख करके दूर से रो सकते हैं, हंस सकते हैं। लेकिन गिरिराज जी की स्पेशलिटी केवल इसी बात से है कि गिरिराज महाराज एक ऐसे ठाकुर, ऐसे प्रभु हैं जिनको आप हृदय से लगा करके रो भी सकते हैं, जिनको आप छू भी सकते हैं, गुस्सा आने पर उनको कुछ बोल भी सकते हैं, क्रोध भी निकाल सकते हैं अपना, उनके सामने रो भी सकते हैं, उनको हाथों में ले सकते हैं। तो गिरिराज जी की ऐसी लीला है कि एक छोटी सी कहानी नहीं है ये। जिस दिन हम यहाँ पे आए थे उससे 3 दिन पहले हमें अब तो उन्होंने संन्यास ले लिया, अब तो उनको महान पुरुष ही बोला जाएगा। एक पुरुष मिले थे, रहने वाले थे कोलकाता के, शायद कोलकाता के ही रहने वाले थे, कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर के रहने वाले थे। तो एक बार उन जैसे फैमिली में सब लोग होते हैं दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, सबका मन होता है। तो आपने सुना है एक बार, जब केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों, खुद बोला ही बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों। केदारनाथ में एक बार बड़ी भीषण बर्बादी हुई थी, उसमें उनकी माता, उनके पिताजी, उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 बालक दर्शन करने के लिए गए थे केदारनाथ।
तो जब वो केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर इतनी बड़ी बाढ़ सुनामी आई थी कि महाप्रलय आई थी। उस समय उनके परिवार वाले सभी उसमें डूब गए। वो नहीं गए थे, क्यों? क्योंकि वो एडवोकेट थे। उस दिन उनकी कोई तारीख थी, वरना वो भी जाते। तो घर वालों ने कहा कि चलो तुम भी चलो, लेकिन वो नहीं गए। देखिए सत्य बात है। और अभी हम आए थे उस दिन, दो दिन पहले ही मिले थे हमसे वो। तो उसमें उनका पूरा परिवार वहीं पर पानी में बह गया। सब लोग, बहुत लोग मारे गए थे, उनमें उनका शायद परिवार भी था। तो उन्होंने डेढ़ दो साल तक उन्होंने खोजबीन करते रहे कि शायद कोई बचा हो, हर जगह पूछने का प्रयास किया, सब जगह देखा, ढूंढा, खूब खोजा, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने कानपुर में रहते थे, उनका निज स्थान कानपुर में ही था। अकेले भाई थे, ऐसे चचेरे भाई तो हैं, कजिन्स तो हैं, लेकिन वो अकेले थे। उनकी ना कोई बहन थी, अकेले थे। तो जब खूब ढूंढा लेकिन कुछ भी ना मिला, तो उनको एक दिन वैराग्य आया और सब कुछ छोड़ दिया। कानपुर में उनकी बहुत प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, धन ठाकुर जी की बहुत खेत है, कुछ 40 बीघे के समथिंग। तो उनके जो चाचा थे, एक उनके पिताजी थे, एक चाचा थे, चाचा के 2 बच्चे थे और वो अकेले थे अपने पिताजी के। तो उनको वैराग्य हुआ, जब घर में कोई ही नहीं बचा तो अब मैं ही क्या करूँगा। तो रात को वो उठ करके वहाँ से आ गए और यहाँ ब्रज में रहने लगे, हमारे ब्रज में आकर के रहने लगे। तो वो हमें मिले थे 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैं इस ब्रज में आया हूँ, एक भी दिन तो मैं भूखा नहीं सोया, जबकि मैं 1 रुपया नहीं लेके आया था। फोन, घड़ी, अपने जूते चप्पल सब वहीं पे छोड़ के आया। एक चवन्नी लेके जेब में नहीं आया था, यहाँ पे किराए लायक भी पैसे नहीं थे। और यहाँ गिरिराज जी में आ गए। उन्होंने कहा कि एक दिन तो यहाँ पर भूखा नहीं सोया मैं, और किसी भी बात की कोई मुझे चिंता नहीं, हर समय बस भगवान का नाम लेता रहता हूँ। तो उनके जो चचेरे भाई थे वो 2 मिलने भी आए थे उनसे, अभी कुछ ही टाइम पहले, 4-5 महीने पहले आए थे। तो अब तो उन्होंने दाढ़ी वाड़ी रखा ली है। पहले तो वो लॉयर थे, एडवोकेट थे, तो पहले तो, लेकिन अब तो वो बाबा जी के एकदम साधु के बेस में रहते हैं और दाढ़ी आ गई उनकी, एकदम रूप ही चेंज हो गया उनका। तो जब वो उनके चचेरे भाइयों ने उनको देखा तो बड़ा रोना आया उनको। एकदम बहुत दिनों के मिले थे। देखिए एक तो भाई ऐसा होता है कि नफरत होती है, लेकिन उनके जो चचेरे भाई थे वो बोल रहे थे हम एक ही फैमिली में रहते हैं, हमारे पिताजी अलग नहीं हुए, हमारी माताजी अलग नहीं हुई, और हमारे जो चाचा जी हैं हम सब लोग एक ही फैमिली में रहते हैं। यहाँ पे जब उनको कई सालें हो गई, अब तो कई साल हो गई यहाँ आए उनको, तो जब बहुत दिनों बाद उनके चचेरे भाई यहाँ पर परिक्रमा करने आए थे गोवर्धन में, तो जब देखा तो पहचान लिया, बहुत जोर से एकदम गले से लग के रोने लगे। और भाइयों ने कहा कि अब तो तुमको साथ में ही लेके जाएंगे अपने, चलो हमारे साथ में, यहाँ ऐसे की हालत नहीं देखी जा रही तुम्हारी, चलो हमारे साथ में। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने घर को छोड़ा था उस दिन मैंने सबसे नाते रिश्ते सब कुछ तोड़ दिए, सब। मेरा तुम लोगों से क्या रिश्ता, मेरा तुम लोगों से कोई अब रिश्ता ही नहीं है, तुम मेरे कुछ नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं। भाई मैंने संसार से अब नाता तोड़ दिया है। तो उस स्थान पर रहे, थोड़ी बहुत देर विश्राम किया। जो चचेरे भाई आए थे वो लोग सो रहे थे, तो रात्रि में ही परिक्रमा पूरी नहीं की उन लोगों ने। बाहर के लोग जब आते हैं तो गिरिराज जी के, हम लोग जब परिक्रमा करते हैं, ब्रजवासी जब परिक्रमा करते हैं तो कर देते हैं थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि हो जाता है, क्योंकि लगाते रहते हैं परिक्रमा सब लोग ब्रजवासियों को। तो लेकिन बाहर से आए थे तो उन्होंने रेस्ट किया। जो चचेरे भाई थे वहीं पे सो गए, जमीन पर ही जहाँ पर वो सोए हुए थे। तो रात्रि में ही वो वहां से उस स्थान से उठ करके
अपने चचेरे भाइयों को सोता हुआ छोड़ दिया और वहां से चल उठ करके आ गए और कहीं और चले गए कि उनको दिखे ना। सुबह हुई, देखा तो कुछ है ही नहीं। अब वो गोवर्धन में ही है, अब तो वो नौगांव में है। कीर्तन हुआ था, जब कीर्तन में मिले थे तो देखिए गिरिराज जी की गिरिराज जी की तो ऐसी महिमा है कि गिरिराज जी में तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं। सत्य घटना है ये, एक होती है स्टोरी कहानी, लेकिन ये सत्य घटना है। एक हमसे ऐसे लोग मिले थे कि जिन्होंने, एक बाबा थे बड़े, अब तो वृद्ध हो गए हैं वो। पहले क्या है, बहुत बहुत समय पहले की बात है, मतलब हमारा तो जन्म भी नहीं था उस समय। तो एक कोई बड़े धनी सेठ थे। पहले कार ज्यादा हुआ नहीं करती थी, एमिस्टर कार थी। उन्होंने ऐसा बताया कि एमिस्टर कोई कार थी उनके पास में, तो बहुत धनवान थे, बहुत अमीर थे वो। तो गाड़ी में जो नोटों का बैग था, गाड़ी में रख करके उसको लेकर के जा रहे थे। और जब गाड़ी में रख करके उसको लेकर के जा रहे थे तो कुछ जो गुंडे होते हैं, किसी को पता चल गई कि इस गाड़ी में धन है बहुत ज्यादा, जो अटैची है उसमें नोट है। पहले इतने बड़े बड़े नोट तो थे नहीं, लेकिन बहुत धन था। पहले जमाना तो गरीब था, पैसे थे नहीं, जमाना थोड़ा गरीब था। तो गुंडों को जब पता चल गई तो उन्होंने गाड़ी इधर उधर कहीं भी अपने बचाव के लिए उन्होंने घुमाई। अब तो उनको अपने रास्ते को तो वो भूल गए, लेकिन अपने बचाव के लिए गाड़ी को घुमा करके वो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पर आम के बाग थे। कुछ लोग थे जो अपने बागों से ही अपना, मतलब जो भी निकलता था खाते पीते थे, आम करते थे, आमों को तोड़ करके बेच करके आते थे बाजार में, उससे ही उनका होता था जो भी। तो उस स्थान पर जा पहुंचे वो, उस जगह पर गए। और उस जगह पर जब गए तो एक वहां पर छोटी सी झोपड़ी दिखी, कुटिया सी थी। तो अपने बचाव के लिए उस गाड़ी को छोड़ दिया, जिसमें पैसे वैसे नहीं निकाले भाई, उस समय जान की पड़ी थी उनको। तो अपनी जान को बचा करके उस झोपड़ी में चले गए। और झोपड़ी में उन्होंने देखा एक बुढ़िया, एक दादी थी, एक उनकी पोती थी और एक छोटा सा उनका पोता था, बहू बेटे नहीं थे। तो जब बाहर का राही था, थोड़ा घबरा करके आया, थोड़ा घबराया हुआ था, तो उसने कहा कि मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, मेरी मदद कर दो, मुझे बचा लो कैसे भी करके। तो वो दादी थी बन की, बेटा हमारा ही बाग है जी, और हमारे यहाँ नेक लोग ना है, बहुत लोग हैं यहाँ पे हमारे, नेक आवाज मारेंगे तो हल्ला मचाए हुए थे, नेक आवाज से निमंग लोग आ जाएंगे, डर पे मत, यहाँ तो बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ तो परेशानी की कोई जरूरत ना है। तो अब पानी वानी पिवाया, पानी पिवा के एक खाट सी बिछा दी, बापे वो सो गए। दादी भीतर कहीं एक दूसरे कमरे में, छोटी सी कुटिया तो थी वो, थोड़ी दूरी पे सो गई वो, दूर जाके थोड़ी। तो जो लड़की थी उनकी पोती थी, वो बड़ी चालाक गई। गाड़ी पहले के जमाने में ना है थी, तो फिर गाड़ी आई, वह छोरी है तो ऐसी लग रही कि जब घर पे काय को जा जाएगा वो। बेटी थी। तो उस जमाने में गाड़ी तो हुआ करती नहीं थी, लेकिन उसने देखा तो खिड़की में से झांका, जो गाड़ी की खिड़की थी उसमें से झांक करके देखा तो उसमें तो अटैची पड़ी हुई थी। अब उस गाड़ी का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके देखा तो उसमें से अटैची निकाली। अटैची जैसे ही खोली तो देखा कि उसमें नोटों की गड्डियां थी, बहुत नोट, दोनों अटैचियों में बहुत नोट थे। अब उस लड़की ने क्या किया, 13-14 साल की लड़की थी, 15-16 साल की लड़की थी। उस लड़की ने अपने लालच के चलते, कुल्हाड़ियाँ थी वहाँ पे और कोई तो कुछ था नहीं, लेकिन कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी लेकर के उस जो सेठ था सो रहा था, उसकी गर्दन पर एक वार किया और एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग हो गया, नार कट गई अलग।
देखो पैसा कैसी चीज है, बाकी ऊपर है ही बात, और सच्ची बात है। मन अपना भैया जगह छोटो सो, वो तो लाला भला छोटो सो, मन की मेरी मदद कर। अब बालक है का समझी, हाँ इतनी तो समझ आती कि आदमी मार दियो, पर जो समझ नहीं क्यों मारो का बात है, छोटो सो लाला हो बात है तो भले ही छोटो। तो वह आदमी ले जाए कि वो जा जगह पे बाग हथकाओ, वो बाग की मट्टी खोदी रात ही रात में, और मट्टी खोद के वो हम गड्ढो करो, गड्ढे में सोई दफनाया ही वह, पानी डाल दियो वहाँ पे, मट्टी दब जाए निकालने का। तो बाग में बुई जानती दादी, तो भलाई बूढ़ी सी तो दादी तो जान नहीं वह जगह पे। अबे खून खून के जो धब्बा अटकाए बे ऐसे साफ कर दिए जैसे कि कछु भयो ही ना है। अब सवेरे भाई दादी ने देखी तो वो राही है तो ही ना हो वहाँ पे, दादी ने कही वो राही कहाँ गया, वो लड़की ने कही वो तो पता होना कहाँ गया, सवेरे से जब से जगह दिखाई नहीं वो हमें। दादी ने कही तो शायद चलो गए, देखी तो बाहर गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो सूटकेस थे उनको वो लड़की ले आई और उनको दबा दिया उसी गार्डन में, उसी बगीचे में, जमी के नीचे। अब थोड़ा बहुत समय बीतता है और थोड़े से समय के बाद लड़की की कोई बीमारी भाई, दादी तो वाकई खत्म है गई, थोड़ा बहुत समय भयो, 2-3 साल में दादी खत्म है गई। कुछ ही समय बाद वह लड़की की तबीयत इतनी खराब भई कि वो लड़कियों कोई ऐसी बीमारी भई कि वो लड़की भी खत्म है गई भाई में भाई बीमारी पे। अब रहेगा केवल वो लड़का, अब केवल वो लड़का रहा जो उसका छोटा वाला भाई था। वो बहुत छोटो, लेकिन जैसी जवान भयो बड़ो भयो तो वह याद आई वह बात के बारे में कि इतनी तो याद आती कि या के या जमीन के नीचे या जगह पे कछु दबाए हो, तो मन खोल के खोदो गड्ढो बा जगह पे, तो वहाँ में सूटकेस निकले तो अटैची। इतना धनवान है वो बिन पैसन थे, बहुत धनवान। अब तो वहाँ ने निमंग जगह खरीद ली, बड़ी बड़ी प्लॉट, खेत, फैक्ट्री बन गई वहाँ की। शादी को टाइम आया तो शादी बाकी तो उम्र बहुत है गई वह लड़का की, लेकिन बाकी शादी एक ऐसी लड़की थी वही जो बहुत कम उम्र की, पैसा थे तो कुछ भी करो जा सके। तो शादी उसकी एक उससे बहुत छोटी लड़की से उसका विवाह हुआ। तो पहले तो उनको बच्चा नहीं हुआ, एक लड़का हुआ। तो उसको भी पता नहीं कौन सी बीमारी थी, न जाने उसको कौन सी बीमारी थी कि डॉक्टरों के तो उसकी नब्ज पकड़ में आई नहीं कि इसको क्या बीमारी है। खूब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, इतना उसका ट्रीटमेंट, इतना उसका इलाज करवाया कि जितना उसने उस धन से खरीदा था वो सारा बिक गया। अब तो बाकी गांठ के जो बाग अटकाए बिन क्यों बिकवे को नंबर लगो। परेशान एक दिन दोनों लोग सीढ़ी पे बैठ के, बाहर सीढ़ी पे बैठे तो दोनों लोग बैठ के सोच रहे, रो रहे, भाई एक बालक जाको बीमार हो, एक तो इतने सालन बाद भयो और फिर वो बीमार, इतनी हालत खराब ही वह बालक की कि वो खुद अपने पैरों से चल भी नहीं सकता था। सीढ़ियों तो क्या, उसको जो मलमूत्र का त्याग भी करवाते थे ना तो उसके माता पिता, हाथ नहीं उठाया जाता था खाने के लिए, बस पलक झपकाता था और कुछ नहीं कर पाता। तो रो रही एक दिन वाकई, माँ बाप दोनों ही बैठ के रो रहे। तो वह बालक वन की न जाने कैसे हमने कौन से पाप करे हैं जो हमारे संग ऐसो है रो, ये दिन देखने को हमें मिल रहे। इतनी सुनते ही वो बालक पहले अपनी खाट से खड़ा हुआ, जिस स्थान पर वो लेटा हुआ था उस चारपाई से खड़ा हुआ और खड़े होकर के अपने माँ बाप के पास में आया और माँ से कही, माँ अब देखो जाको बालक 10-15 साल को है ना, आज तक मान कदम रखो और ना वो बोलो। वो बालक अगर खुद चल के तुम्हारे पास आवे और तुम्हें अपने मोते बुलावे तो कितनी प्रसन्नता होते है। तो वह बालक ने कही कि देखो तुमने जो कर्म करे बिनका तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए।
जो बालक था वो पता है कौन था? वही बनिया था जिसकी गर्दन को काटा गया था। वही बनिया था जिसकी गर्दन को काटा गया था। और जो लड़की थी ना, वो उसकी पत्नी बन करके आई थी इस जन्म में। उसने बताया कि ये तुम्हारी बहन थी पूर्व जन्म में, जिसने मुझे मेरी गर्दन को काटा था, और ये इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बन करके आई है। तुमसे छोटी इस वजह से क्योंकि जब ये मरी थी तब तुम बहुत छोटे थे, अब ये तुमसे बहुत छोटी है। और जैसा जो होता है उसको वो तो भुगतना ही पड़ता है। पता है, जो लड़का, उस लड़के के जो पिता हैं वो आज भी गिरिराज जी में बैठे हैं, भीख मांगते हैं, खाना वहीं पे बस गाने गाते रहते हैं और भीख मांगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम लोग करते हैं ना वो हमारे पास में लौट कर जरूर आता है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। देखिए, कल बहुत सुंदर कथा होगी। रुक्मणी भगवान कृष्ण का विवाह होगा और भगवान के विवाह में सुंदर झांकी आपको निकाली जाएगी और उसमें आपको सबको कन्यादान भी करना है। हाँ, कंसवध भी होगा और उससे पहले भी जो कथा है वो सारी होंगी। हाँ जी, कंसवध होगा। कंसवध होने के बाद में भगवान कृष्ण का शुभ विवाह होगा। जो मेन जो कथा होती है उसी के बारे में ही बोला जाता है माइक पर। कथाएं तो बहुत होती हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी भगवान के नाम अनंत हैं, कथा भी अनंत हैं, कहने का तरीका भी अलग है। जितने व्यास हैं उतनी ही शैली में कथाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यास ने जो कथा कह दी उसी के अनुकूल दूसरा व्यास उसी कथा को कह सके। मैं जिस तरीके से बोलता हूं उस तरीके से आप नहीं बोल सकते। तो ऐसा नहीं है, जैसा जो आदमी कथा कहता है उसी के अनुकूल है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी जितने भगवान के नाम है उसी के नाम से कथाएं होती हैं। तो इतना आप प्रभावित मत हुआ करो। और देखो, ऐसा है, थोड़ा सा कथा में ये गद्दी है और इस गद्दी की ऐसी महिमा होती है, जो इस पर बैठा रहता है उसको ये मालूम नहीं रहता कि मैं इस गद्दी से क्या कह रहा हूं। गद्दी से निकलने के बाद की बात अलग होती है, गद्दी पर विराजने की बात अलग होती है। और अधिकतर संसार की जो कथाएं होती हैं उन सबको सब लोग जानते ही हैं। हाँ, व्यथा जो भी है होती है वो तो सब जानते ही हैं। या भगवान के नाम को सुनने के लिए आए हैं वही सुनाया जाता है और सब आप उसमें आनंद लीजिए। और एक मेरा निवेदन है, कोई कहता है कि चलो ठीक है, जय श्री राधे, एक भजन भैया, सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती। बोले वृंदावन में हरि लाल की। हाँ भैया, जैसे हम घरों में शादी ब्याह में जो कन्यादान करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ रुक्मणी जी का कन्यादान होगा, जिस पर कल होगा। तो जैसा जिस पर हो उस हिसाब से सभी लेकर आए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने।
हर बात निराली है उसकी, हर बात में है तेरापन। तेरे पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। मैं जानूं या वो जाने। तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दीवाना किया मुझे इस जग से बदनाम किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे प्यारे ने दिल को दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे क्या खोया क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, वो खाना की दीवानी बन जाऊंगी, खाना की दीवानी बन जाऊंगी, वो खाना की दीवानी बन जाऊंगी, खाना की दीवानी बन जाऊंगी। काना मेरो गाय चलावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, काना मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, काना मेरो गाय चलावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, काना मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, ग्वालिन बन जाऊंगी मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी मैं ग्वालिन बन जाऊंगी, खाना की दीवानी बन जाऊंगी, खाना की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, खाना की दीवानी बन जाऊंगी, खाना की दीवानी बन जाऊंगी।
मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो बेकार, नजर तोहे लग जाएगी तारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो बेकार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। चोरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी चोरलिया में मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। और आइए सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आपके लिए। जय श्री राम। और कोई धक्का मुक्की ना करें, बारी बारी से। एक चीज और है भैया, आरती करते समय ऐसा लगता है कि हमारे गोपाल जी नीचे ही जाएंगे, तो थोड़ा मेरा निवेदन है कि थोड़ा दूर से आरती करें। ऐसा ना हो कि आरती करते समय गोपाल जी नीचे चले जाएं, आरती फिर किसकी होगी, तो इसलिए ध्यान रखें थोड़ा। हाँ, थोड़ा दूर से आरती करें। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं रे तुम गोरे जाऊं, आरती गाओ जारे तो मैं गोरी गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे जो है, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बरसी मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं मेरे एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, संग सोहे ब्रजवान दुलारी, संग सोहे ब्रजवान दुलारी, ललका विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, पास सदा वृंदावन गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हर बोर गौरव करना उदारम, संसार सारम मुझे
पदाभिनंदम हृदय रविंद्रे भव भवानी जगदम्बा तमेव माता तथा तमेव तमेव बंधु जगत तमेव विद्या ललमन तमेव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव देवा। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की, व्यास जी महाराज की, जय श्री राधे श्याम।